बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ वैलेंसी। पहले हम लोगों ने वैलेंसी को देखा, वैलेंसी क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने वैलेंसी इन कोवलेंट कंपाउंड में देखा, इन डिटेल देखा था। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। उसके बाद आज हम लोगों ने देखना वैलेंसी इन आयनिक कंपाउंड। मैंने आप लोगों को वैलेंसी बताते हुए बताया था कि हमारे पास बेसिकली आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी जो है उसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, एंड जो कोवलेंट कंपाउंड है उसमें वैलेंसी हम डिफरेंट तरीके से बताते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है वैलेंसी इन आयनिक कंपाउंड। आज हम डिटेल में देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, कैसे हमें पता चलता है वैलेंसी का। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। In simple ionic compound, valency is defined as the number of electrons lost or gained by the atom of an element। यानी जिस भी एलिमेंट के एटम की वैलेंसी की बात की जा रही है। आप लोगों को वहां पे लास्ट टाइम में मैंने बताया था कोवलेंट कंपाउंड में कि हमारे पास बेसिकली क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के एक एटम की बात की जा रही होती है। लेट्स सपोज अगर बात की जाए ऑक्सीजन एलिमेंट की, तो उसके एक एटम की वैलेंसी जो है वो क्या होगी, 2 होगी, बिकॉज वो 2 बॉन्ड बनाते हैं एक टाइम पे। अगर बात की जाए कार्बन की, तो कार्बन एलिमेंट है, उसके एक एटम की वैलेंसी एक टाइम पे 4 होगी, बिकॉज वो 4 बॉन्ड बनाते हैं। कल एग्जांपल देखी थी हम लोगों ने, CH4। लाइकवाइज दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट का जो एटम है वो एक टाइम पे कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है या फिर लॉस कर रहा है, ये उसकी वैलेंसी होगी। यानी कि वैलेंसी दो तरह से होगी आयनिक कंपाउंड में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगी। ठीक होगी बात। अच्छा, अब हमारे पास आ जाती है टाइप्स इसकी, टाइप्स ऑफ द एटम, यानी कि लॉस की बेस पे भी देखते हैं हम लोग, गेन की बेस पे भी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग के पास पहले आ जाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने सबसे पहले ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन कर रहा है, सही है। तो हम कहते हैं और आप लोगों को याद है डेफिनेशन में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि वैलेंसी डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो उसी की बेस पे हम ये बात करेंगे। इफ एन एलिमेंट हैव लेस देन 4 electrons in valence shell, it prefer to lose electrons। अच्छा, अब इस बात को आप लोगों ने समझना, फिर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। वो कहता है कि इफ एन एलिमेंट हैव लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है, इट प्रेफर टू लॉस इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करने को प्रेफर करता है। लेस देन 4, लेस देन 4 से मुराद 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये 3 4 से लेस है ना। अच्छा, अब होगा क्या, क्यों लॉस करते हैं, लॉस इसलिए करते हैं बिकॉज अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इट रिक्वायर्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर है इसे। तो कोई इसे 7 देगा नहीं, कोई 7 इसे नहीं देगा, बिकॉज 7 देना, 7 लॉस करना बहुत डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू 1 लॉस करना। तो कोई इसे 7 देगा नहीं, ये अपना 1 लॉस कर देगा। अच्छा, यहाँ पे आ जाए सेकंड वन पे। अगर किसी एलिमेंट की वैल्यूशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 to 8 होते हैं ना। तो कोई इसे 6 देगा नहीं, ये भी 2 लॉस कर देगा। अगर इधर आ जाए आप लोग थर्ड पे, जिस एलिमेंट के वैल्यूशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। 5 से कोई देगा नहीं, 5 और 3 8 होंगे ना, 3 ऑलरेडी है और 5 मजीद कोई अगर इसे दे दे तो 8 हो जाएंगे। इसे कोई 5 देगा ही नहीं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर देगा। सो रिस्पेक्टिवली बाय लॉसिंग 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स दिस अटेन स्टेबिलिटी, सही है। तो इसको बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयनिक कंपाउंड में हमने ये देखा कि कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा वो उसके वैलेंसी, अगर कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसकी वैलेंसी 1 है, अगर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसकी वैलेंसी 2 है, अगर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसकी वैलेंसी 3 है। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं सोडियम की, ठीक है। सोडियम के वैल्यूशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो ये 1 लॉस कर देगा, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। कैल्शियम की बात कर लेते हैं, कैल्शियम के वैलेंशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसकी वैलेंसी बन जाएगी 2।
सही है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं बोरान की। ठीक है, बोरान के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है, तो ये 3 लॉस कर देगा तो इसकी वैलेंसी बन जाएगी 3। अच्छा, साथ में सिंबल क्या लगेगा? वैलेंसी में सिंबल लगेगा +1, +2, +3, यानी कि इसने 1 और 2 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। अब ऑन द अदर हैंड हम लोग देखते हैं जी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ, जी स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे थे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से किस तरह हम लोग वैलेंसी के बारे में डिटरमिन करते हैं, वैलेंसी ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में। तो स्टूडेंट्स, बात ये है हमारे पास, इफ एन एलिमेंट हैविंग अ मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है 4 से, ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर द एलिमेंट्स विल प्रेफर टू लॉस गेन इलेक्ट्रॉन। अगर 4 से ज्यादा है इलेक्ट्रॉन तो वो क्या करेंगे? एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन करना प्रेफर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेंगे? जिसके पास 5 है उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल उसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, बिकॉज अगर वैलेंस शेल में 8 हो जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये इंस्टेड ऑफ लॉसिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स इट प्रेफर टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। 5 लॉस करने के बजाय ये 3 गेन करना ज्यादा आसान समझता, और ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। अच्छा, जिस एलिमेंट के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, वो क्या करेगा? उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, 6 तो ऑलरेडी है, 2 मजीद गेन करेगा तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। सो इट प्रेफर टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 है, तो कितने मजीद चाहिए स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन ही अगर गेन कर ले तो स्टेबिलिटी को अटेन कर लेगा ना, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इंस्टेड ऑफ लॉसिंग 7 इलेक्ट्रॉन। सो इन दिस वे द एलिमेंट्स ऑफ 5th ग्रुप will gain 3 electrons, the elements of 6th group will gain 2 electrons, and elements of 7th group will gain 1 electron. Negative sign shows that the number of electrons are gained. सही है। और पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लॉस कर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को समझ आ गई ना कि किस तरीके से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए जाते हैं और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है बच्चों, ग्रुप नंबर 5 से है नाइट्रोजन, ठीक है, ये क्या? इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी हैव 5 electrons, so it requires 3 electrons, so it shows valency -3। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास ग्रुप नंबर 6 से आपके पास आ जाती है ऑक्सीजन, ऑलरेडी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करती है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, ठीक है ना। तो इट रिक्वायर्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर स्टेबिलिटी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगी, तो इसके जो ऑक्सीडेशन वैलेंसी है वो 2 हो जाएगी। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 आपके पास आ जाती है हेलोजीन्स की। इसमें हम लोग फ्लोरीन की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 7 का फर्स्ट मेंबर है फ्लोरीन। इसके पास क्या कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑलरेडी हैव 7 electrons in its valence shell. It needs only 1 electron for stability. So it gain 1 electron and it will be stable. So class, this was the valency in ionic compound. It was total based on the gain of electron and loss of electron. आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट्स और कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और कौन से एलिमेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। अगर ये आप लोगों की चीज क्लियर हो जाएगी तो आप लोगों को वैलेंसी आयनिक कंपाउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। कल वेरिएबल वैलेंसी के बारे में बात करेंगे।